सुनामी दिखाते हैं और इस सुनामी में आम आदमी पार्टी के बह जाने की पूरी कहानी भी दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे वो कारण जिसके चलते लगातार 10 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रही आम आदमी पार्टी को इस बार सत्ता से बेदखल होना पड़ा। दिल्ली की सियासत में वही बदलाव की बयार और दिल्ली के बदले हुए सियासी समीकरण की पड़ताल करती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार को स्वीकारा है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का आभार और अभिनंदन। ये जनादेश हमारे सिर माथे। उन्होंने एजेंडे पर देश के गरीब को लाकर उसके जीवन में जो परिवर्तन लाया है, ये मैं समझता हूं उसकी जीत है। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त किया है। दिल्ली में 27 सालों का तिलिस्म टूट गया है। सत्ता का सरताज बदल गया है। सेहरा बीजेपी के सर सज गया है। नए सियासी चैप्टर का आगाज हो गया है। ये जश्न उसी आगाज का है। ये जश्न दिल्ली में बीजेपी के खत्म हुए वनवास का है। ये जश्न दिल्ली में लिखे गए एक नए इतिहास का है। ये जश्न विदाई का भी है और बधाई का भी है। विदाई आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सत्ता से होने का और बधाई बीजेपी की धमाकेदार एंट्री का। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त किया है और दिल्ली की जनता माननीय प्रधानमंत्री के साथ। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, दिल्ली की जनता की जीत है और इस पूरी जीत के शिल्पकार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था दिल्ली में। 14 से लेकर आज तक किए जा रहे गरीबों के प्रति जो काम है, जो विकास की गाथा उन्होंने लिखी है, उन्होंने एजेंडे पर देश के गरीब को लाकर उसके जीवन में जो परिवर्तन लाया है, ये मैं समझता हूं उसकी जीत है। एक तरफ वादा खिलाफ झूठे वादे करने वाले लोग थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के अंदर गरीबों के प्रति सरकार कैसे काम कर सकती है वो करके दिखाया। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त बीजेपी का जीत का परचम लहरा रहा है। पार्टी का कार्यालय नारों से गूंज रहा है। हर तरफ बीजेपी की जय जयकार हो रही है। कार्यकर्ता उत्साहित है। अगर इन सब के बीच कोई हतोत्साहित है तो वो है आम आदमी पार्टी। हालांकि हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बधाई दी है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी ने चुनाव में अपनी रणनीति से ऐसा तुरुप का इक्का चला कि केजरीवाल की फ्रीवीज वाले वादे भी ढेर हो गए। जनता ने एक तरफा बीजेपी को बहुमत देकर दिल्ली का मुस्तकबिल पार्टी को सौंप दिया है। दिल्ली की 70 सीटों में से बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली है। वही आम आदमी पार्टी को 23 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। यमुना किनारे बसी दिल्ली के चुनावी नतीजों ने जनता का मूड भी बता दिया है। दिल्ली वासियों ने साफ कर दिया है कि उन्हें झूठे वादों का फरमान नहीं बल्कि मुद्दों का समाधान चाहिए। यमुना जैसे मुद्दों को मोहरा बनाकर सत्ता में 10 साल तक रहने वाले केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि भी चकनाचूर हो गई है। लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रहा है कि दिल्ली का सियासी समीकरण बदला कैसे, दिल्ली में बीजेपी ने तगड़ी वापसी कैसे की, बीजेपी कैसे दिल्ली में केजरीवाल के मुफ्त पानी, बिजली और बस के तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब रही। तो इन सवालों के जवाब भी हम आपको समझाते हैं। बीजेपी को झुग्गी बस्तियों, पंजाबी, पूर्वांचली, मुस्लिम और वाल्मीकि समाज के सभी वोटर्स का सपोर्ट मिला। बीजेपी ने केजरीवाल के कोर वोटर झुग्गीवासियों के वोट को क्रैक की कारगर रणनीति बनाई। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पीएम मोदी ने खुद जाकर पक्के आवास की चाबी सौंपी थी। बीजेपी ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के घर देने का वादा भी किया था। दिल्ली में वाल्मीकि वोट इस बार बीजेपी को बड़े पैमाने पर मिले हैं। बीजेपी के चुनावी तर्कश में एक ऐसा तीर भी था जिसका सफल इस्तेमाल बीजेपी कई चुनावों में करती आई है। चुनावी गुटबाजी, जाति गोलबंदी, क्षेत्रीय पहचान से पैदा होने वाली दिक्कतों को देखते हुए बीजेपी पिछले कुछ चुनावों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती आ रही है। यही कवायद पार्टी ने दिल्ली में भी जारी रखी और इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के बीजेपी के वोटर और समर्थक पूर्वांचली, पहाड़ी, पंजाबी में नहीं बटे। सभी वोटर्स ने एकमुश्त होकर बीजेपी को वोट किया। सीएम कैंडिडेट न होने से समर, दलित, ओबीसी जैसे गैर जरूरी बहस से बीजेपी बच गई। बीजेपी का सारा फोकस आपके नैरेटिव को फेल पर रहा और पार्टी इस फार्मूले में कामयाब भी रही। यही नहीं, बीजेपी ने अपने तर्कश का एक और ऐसा तीर चलाया जो सीधा निशाने पर जा लगा।
वो तीर था 1 फरवरी को बजट में दी गई इनकम टैक्स में छूट। मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि 12 लाख की कमाई पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। माना जा रहा है कि बस इसी ऐलान ने केजरीवाल के हार की पटकथा लिख दी, जो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण बना है। बीजेपी ने शीश महल का मुद्दा उठाकर केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि को तोड़ा है। बीजेपी ने यमुना प्रदूषण पर जनता का नैरेटिव बदला। केजरीवाल ने कई चुनावों में यमुना को साफ बनाने का वादा किया, पर ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने साफ पानी जैसा जनता से सीधा जुड़ा मुद्दा उठाया, जिसमें आम आदमी पार्टी फेल साबित हुई। क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों को फ्री में पीने का पानी दे रही थी, लेकिन उस पीने वाले पानी पर लगातार सवाल उठ रहे थे। केजरीवाल गंदे पानी पर दिल्ली वालों के गुस्से का जवाब कभी नहीं दे पाए। उल्टा यमुना की सफाई के मुद्दे पर हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों पर आरोप लगाते रहे। दिल्ली के चुनावी नतीजे इस बात का भी सबूत है कि जनता ने केजरीवाल के सभी वादे, सभी वो इरादे को नकार चुकी है। यही नहीं, जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी केजरीवाल को आईना दिखा दिया है। बीजेपी को 50% से ज्यादा मिले वोट इस बात की तस्दीक करते हैं। 2020 में बीजेपी ने महज 8 सीटें जीती थी। अब 2025 में बीजेपी 6 गुना ज्यादा यानी कि 48 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की 39 सीटें बढ़ी हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं आपका 10% से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि इस बार भी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार को स्वीकारा है। आम आदमी के झूठ फरेब को नकारा है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सतेंद्र जी पीछे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज हार गए, जितने बड़े चेहरे थे सब हार गए। इसका इशारा साफ है, देश की जनता झूठ फरेब की राजनीति विश्वास नहीं करती। लेकिन एक और कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी अगेन 0 सन्नाटा। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का आभार और अभिनंदन, ये जनादेश हमारे सिर माथे। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव था। पुनः दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है, उनकी विकास की नीतियों पर विश्वास जताया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रभारी जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी और सभी जीते हुए विधायकों को बहुत बहुत। दिल्ली के दिल में अब बीजेपी का कमल खिल गया है। झाड़ू की सफाई हो गई है। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी का दिल्ली चैप्टर क्लोज कर दिया है, बल्कि पार्टी के टॉप ऑर्डर पर सवालिया निशान भी छोड़ दिया है। अब इसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। सिर्फ आतिशी को छोड़ दे तो आम आदमी पार्टी की टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ढेर हो गया। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार को भी नकार दिया है। जो बेईमान है वो खास है, जो ईमानदार है वो आम आदमी। सदन में इसी